Dear students, myself Vijay Pratap Singh. I am your commerce teacher. Today I am going to discuss with you our next topic, dimensioning balance method. Means this is a chapter depreciation. In before that video, I have told you we have a two process to explain depreciation. प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर में कि हम डेप्रिसिएशन चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं और प्लांट और मशीनरी अकाउंट क्यों बनाते हैं. द फर्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड मेथड, डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड. विद द हेल्प ऑफ दैट हाउ वी कैन एबल टू कैलकुलेट आवर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताया था. फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. विद द हेल्प ऑफ टू मेथड वी कैन एबल टू कैलकुलेट आवर क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू सॉल्व इट. दो माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. पहला है ओरिजिनल कॉस्ट जो इसके पहले बताया गया था, और आज बताया जा रहा है डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड. ये दूसरा तरीका है. ठीक है, इसके अनुसार हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम किसी कंपनी में प्लांट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. सपोज अगर हम कोई क्वेश्चन मान के लगाते हैं तो मैं एक काल्पनिक अंक मान लेता हूं कि हमने एक मशीन 1 अप्रैल 2009 को 60,000 में खरीद लिया. सो वी हैव टू राइट 1 अप्रैल 2009 टू बैंक अकाउंट. ठीक है, जब भी कोई मशीन खरीदी जाती है तो उसका ट्रांजैक्शन टू बैंक अकाउंट होता है, और उस मशीन को अगर हमने 60,000 में खरीदा है तो हम उसकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ करेंगे. सबसे पहले आप ध्यान दो, जब भी कोई मशीन खरीदा जाएगा सीधे पहले उसका लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. ये एंट्री होगी, जितने की मशीन है वो लिख लेंगे. दूसरी चीज और भी चीजें ध्यान देंगे कि उस साल में फिर कोई मशीन खरीदी गई है या नहीं. अगर दूसरी मशीन नहीं खरीदी गई है तो सीधे हम इतना ही लिखते हैं. अब आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में बताया गया था कि आप साल को जब क्लोज करते हो तो 31 मार्च को ही करते हो. 31 मार्च 2010. अब यहां हम अकाउंट को क्लोज करते हैं. जस्ट वी हैव टू राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे. दूसरा उसके साथ साथ होता है डेप्रिसिएशन के बाद बाय बैलेंस सीडी. ये दोनों चीजों को हमें ध्यान देना है. जब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, हमारे 60,000 के इक्वल. ठीक है. दूसरी चीज, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन हम एनुअली 10% निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन आपको निकालने का तरीका ऐसे बताया गया है 10/100. अगर मशीन 1 अप्रैल को खरीदी गई है तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकाला जाएगा. ठीक है, तो हम इस प्रोसेस पे करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आता है 6,000. Just we have to write 6,000 here in that column. This is the depreciation of that machine. जो मशीन हमने 60,000 की खरीदी है उस मशीन का डेप्रिसिएशन just we have to write here with the help of this process. Now we are going to make balance. तुरंत अगर हम इसे बैलेंस कर लेते हैं तो कितना बचता है, 54,000 रुपए, 54,000. ठीक है, this is the process. Now we have to come on the topic, what is the balance CD. जो बैलेंस CD बचता है इसी को ही नेक्स्ट अकाउंट में हम लाके स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस आंसर इज कमिंग हियर बाय बैलेंस CD 54,000. जस्ट वी हैव टू राइट हियर फॉर नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2010 यहाँ लिखा है बाय बैलेंस CD. लेकिन जब इस अमाउंट को यहां लिखा जाता है तो बाई की जगह लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी के जगह पे आप लिखोगे BD.
अमाउंट आपका है 54,000, just 54,000 we have to write here, just 54,000 we have written here. With the help of that you can able to calculate these all things. Clear? Now we have to come on the next year, we have to calculate depreciation. अब नेक्स्ट ईयर में आपको आना है और डेप्रिसिएशन सॉल्व करना है, तो इसी में आपको ध्यान देना है कि आप डायमेंसिंग मेथड से क्वेश्चन को लगा रहे हो या स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन को लगा रहे हो, या स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा जाता है। अभी यहाँ मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो दोनों टॉपिक को बता रहा हूँ, दोनों को खूब ध्यान से सुनिए, इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। कम ऑन द टॉपिक 31 मार्च 2011 we have to come on depreciation account by depreciation, after that by balance CD। हमारा बैलेंस कितना आना चाहिए 54,000, 54,000 ओके। Listen, 54,000 should be here, balance will be both here, but ये नियम है हमारा डायमेंसिंग बैलेंस मेथड का, तो आपको अब डेप्रिसिएशन इस पे निकालना है 54,000 का, आपको 10% निकालना है, इसी को डायमेंसिंग मेथड कहा जाता है। वन मोर थिंग, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे अगर हमको डेप्रिसिएशन निकालना होता तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये होता है और डेप्रिसिएशन इस साल का भी हमारा 6,000 यहाँ होता, लेकिन हम डायमेंसिंग रिटर्न डाउन मेथड के अनुसार क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो अब हमारा डेप्रिसिएशन भी इस वैल्यू पे लगाया जाएगा। तो 54,000 का 10% आप निकालोगे, ठीक है, तो 5400 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। तो आपने यहाँ 5400 डेप्रिसिएशन लिख दिया, यही अंतर है दोनों क्वेश्चंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू वंस अगेन लिसन, अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से क्वेश्चन को लगाते हैं तो 6,000 को भी फिर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमको पढ़ना नहीं है, हमको डायमेंसिंग मेथड पढ़ना है, तो हर साल हमारा बैलेंस जो घटता जाएगा उस मेथड पे लगाना है, इसे डायमेंसिंग मेथड कहा जाता है, ठीक है। डायमेंसिंग मेथड पे लगाया जाएगा मींस घटते हुए क्रम पे। अभी अगला स्टेप जब लिखेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बट ये है कि आपको यही आ जाना चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर हमने निकाला होता तो यहाँ 6,000 लिखा होता तो ये डायमेंसिंग नहीं होता, ये ओरिजिनल कॉस्ट होता, लेकिन डायमेंसिंग पे जा रहे हैं तो हमारा बैलेंस यहाँ 54,000 आया है, इसको यहाँ लिखा, मीन्स अगले साल हमारी मशीन का दाम है 54,000 रुपए, उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 5400 आएगा। अब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस के अनुसार हमारा आता है 48,600, 48,600 ये होता है बैलेंस CD। अब इस 48,600 को नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं तो यहाँ लिखोगे आप 1 अप्रैल 2011 बाय बैलेंस CD, just you have to write here to balance BD, to balance BD 48600, that amount you have to write here 48600, 48600 amount we have to write. Now come on the next year 31 March 2012। अभी ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको यहाँ भी क्लियर बताया जाएगा कि डायमेंसिंग मेथड का क्या अनुरूप होता है। हर साल आप घटते हुए क्रम में ही जाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसी को रिटर्न डाउन मेथड या डायमेंसिंग मेथड कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हो 48,600 रुपया आपके मशीन का मूल्य हो गया,
पहले मशीन का दाम 60,000 था, घट के 54,000 हुआ, फिर 48,600 हो जाता है। यही आपका डायमेंसिंग बैलेंस मेथड है। इसी के अनुसार आपका डेप्रिसिएशन भी घटता जा रहा है। पहले डेप्रिसिएशन आपका 6,000 था, फिर 5400 हुआ। अभी मैं इसका डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ, जो आएगा वो फिर लिखा जाएगा। मीन्स 4860010 डिवाइडेड बाई 100। ये डेप्रिसिएशन निकालना ओरल होता है, आप ओरली भी कर सकते हो, बट आई एम गिविंग अ लेक्चर हियर, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस एक्सप्लेनेशन हियर। मुझे लेक्चर देना है तो मुझे इसे एक्सप्लेन करके आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप फास्टेस्ट वे में रहेंगे तो ये सब चीज़ें शॉर्टकट कर सकते हो इन माइंड वाले, ठीक। लेकिन हमें तो यहाँ क्लास लेना है, तो हम इन चीज़ों को शॉर्टकट नहीं बता सकते। वी हैव टू बी एक्सप्लेनिंग द फुल डिटेल। तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 4,860 रुपए। जस्ट यू हैव टू राइट हियर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,860 रुपीज, 4,860 रुपीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाय बैलेंस CD. We have to write here buy balance CD, okay, and total actual balance will be 4,860. अब बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? बैलेंस निकालने के लिए 48,600 subtracted into 4,860, then what is the amount? 4,3740. 4,3740, ठीक है। 4,3740, it should be the balancing figure. With the help of that we can say in the year of 2012, 31 मार्च 2012 को मशीन की वैल्यू 43,750 रुपए हो जाती है। यही हमको वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना था, ठीक है। मतलब हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का बनाया है। बट लिसन स्टूडेंट्स, हियर इज द लेस स्पेस ऑन द बोर्ड, वी हैव टू राइट इट हियर वंस अगेन एज द ओपनिंग बैलेंस। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन को लीव करने से पहले आपको ओरिजिनल मेथड को यहाँ लिखना होगा। बट हियर इज द लेस स्पेस, बट आई एम राइटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सेम बाय बैलेंस CD will come here the next year, means 1st April 2012 to balance DD and balancing amount will be, here is a less space, so I will manage it now. 4,860 and balancing figures will be 4,3,7. Okay, according to that you have to do and leave from here. This is the explanation of डायमेंसिंग बैलेंस मेथड। अब साधारण शब्दों में सुन लीजिए, डायमेंसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा मशीन की कॉस्ट ओरिजिनल वैल्यू घटते जाती है। जैसे पहले मशीन का दाम 60,000 था, इसका हमने डेप्रिसिएशन 10% 6,000 निकाला और मशीन की वैल्यू 6,000 घट गई। अब मशीन का दाम 54,000 होता है। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं, ठीक, ये यहाँ आता है, ठीक, डोंट फॉरगेट। लेकिन CD को हम BD लिखते हैं, ये ध्यान रहे। इसके बाद 54,000 का 10% हमने निकाला तो 5400 आया। यही हमारा डायमेंसिंग बैलेंस मेथड होता है, जिसके माध्यम से हमारा आंसर आया 5400। फिर हमने इसको बैलेंस किया तो 48,600 रुपया जो बैलेंस आता है, इस बैलेंस को अगले अकाउंट में ले जाते हैं। एरर डोंट फॉरगेट, इस 48,600 को हम यहाँ लाएंगे तो ये क्या बनाएगा 48,600।
अब 48,600 को आप बैलेंस करोगे और डेप्रिसिएशन 10% निकालोगे फिर से। इसी मेथड को हम डायमेंशन बैलेंस मेथड कहते हैं। हर साल ये घटते हुए क्रम में जा रहा है और इस बैलेंस को फिर से हम नेक्स्ट ईयर के बैलेंस में शो करेंगे, जिसे आपको भूलना नहीं है। यही आपके ओरिजिनल कॉस्ट और डायमेंसिंग मेथड में अंतर होता है। दिस इज द नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन। So now dear students, you have to make a note with the help of this video and subscribe my channel and share this video to others also. And if any doubt you are facing, you have to make comment on my YouTube channel and subscribe my channel and write a comment. After that, I will give you my ID, online ID number. On that time, I will take online classes. You have to be continue on that time. But now, classes are going up now. This is the topic. Subscribe my channel and thank you for listening my video. Thank you all. Thank you.